शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। Hello friends, how are you? I'm Richa Basi from Shiva Occult Masters by Harvin's। शिवा ओकल्ट मास्टर्स में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं टैरो स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु महावास्तु गुरु हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ और साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ कोच भी हूँ। तो आज हम बात करेंगे चक्रास पे। चक्रास क्या है, कैसे वर्क करते हैं। जैसे हम सब नॉर्मली सुनते हैं हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है, नॉर्मली यही कहा जाता है, लेमन भाषा में जैसे कह लो। तो अब ये 7 चक्रास क्या है? दे रिप्रेजेंट 7 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, मीन्स लाइक अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड एंड लाइफ। मतलब इनमें ना हमारी लाइफ की सारी मोमेंट्स लाइक कैद हो जाती हैं। माना जाता है कि भाई ये कैप्चर कर लेते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं। मतलब हर मोमेंट, हमारी हर फेज ऑफ लाइफ को स्टोरेज हो जाती है हमारी सारी मेमोरीज। अब बेसिकली चक्रास आर द एनर्जी सेंटर्स। ये एनर्जी सेंटर्स है, एनर्जीज लाइक बेसिकली चक्रास करते क्या है, दे लाइक प्यूरिफाई द एनर्जी, जो एनर्जी फ्लो आता है हमारे अंदर, एंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसको पास ऑन करते हैं आगे। अब मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से पहले आपको चक्रास कैसे वर्क करते हैं वो समझाना चाहूंगी। बाद में हम आएंगे कितने चक्रास हैं, हम नाड़ीज पे भी आएंगे। जैसे हमारे अंदर नाड़ीज होती हैं, पाथवेज होते हैं, तो बहुत सारी नाड़ीज होती हैं, तो हम उनकी अमाउंट भी आपको बताऊंगी। बट एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको देना चाहती हूँ, सो दैट आपका आगे जो हमारा ये प्रोसेस है आपको इजीली समझ आ जाए। अब जैसे आप एग्जाम्पल लें, एक चौक है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, मतलब चारों तरफ उसके रास्ता ही रास्ता है, पाथवेज बने हुए हैं, ठीक है ना, पाथवेज। अब एक पाथवे पे एक ट्रक आ रहा है, गुड्स से भरा हुआ है, ठीक है। अब वो चौक पे आता है, उस चौक पे पुलिस खड़ी है, ठीक है। अब पुलिस ने क्या करना है, पुलिस ने सबसे पहले उस ट्रक की छानबीन करनी है, देखना है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, उसको मतलब चेक करके उसके ऊपर एक स्लिप लगा देनी है इसको पास करने की, हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी आगे जा सकता है। और कहना है तुम इस रास्ते से जाओ, ये रास्ता सेफ है, जिस डेस्टिनेशन पे तुम्हें पहुंचना है इस डेस्टिनेशन से तुम, इस रास्ते से तुम, इस पाथवे से तुम उधर पहुंच सकते हो। अब इस जो मैंने आपको कहानी बताई है छोटी सी, अब उसमें जो पुलिस है चौक में खड़ी, दैट इज आवर चक्रा, ठीक है, हमारे चक्रास है। और जो पाथवे है मतलब रास्ते हैं वो क्या है, नाड़ीज है। और जो ट्रक आ रहा है गुड्स का भरा वो क्या है, एनर्जी फ्लो, ठीक है, हमारे लाइक प्राणास जिसे हम कहते हैं, एनर्जी जो फ्लो हो रही है हमारी, ठीक है। तो इतना आपको समझ आना चाहिए, पाथवेज आर नाड़ीज, पुलिस जो सेंटर में खड़ी है चौक में, दैट इज चक्रा, और जो ट्रक आ रहा है मतलब जो उस पर चल रही हैं चीजें, एनर्जी जो आ रही है, दैट इज लाइक एनर्जी फ्लो, हमारी जो एनर्जी हम लेते हैं या देते हैं, ठीक है ना। लाइक ब्रीदिंग प्रोसेस से हम प्राणास लेते हैं, ठीक है, प्राणास ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें। अब हम बाकी अपनी पुरानी बात पे आते हैं कि देयर आर मैनी नाड़ीज एंड मैनी चक्रास। यूजली हम कहते थे 7 चक्रास, बट ऐसी बात नहीं है, हमारी 72,000 नाड़ीज होती हैं, ठीक है। लाइक एंड दीज आर लाइक, आप समझ लो ये हमारे जो नसें होती हैं, ठीक है, इन सब के साथ साथ नाड़ीज फ्लो करती हैं, लाइक हमारी माइन्यूट सी, जिनको हम लाइक सूक्ष्म वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, सबटल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हमारी एक फिजिकल बॉडी है, एक हमारी सबटल बॉडी है, मतलब एक बॉडी जो हमें दिखती नहीं है, ठीक है ना, तो वो हमारे साथ साथ होती है। तो ये नाड़ीज उसमें एनर्जी को फ्लो कराती है। तो हमारी 72,000 नाड़ीज होती हैं हमारी एक फिजिकल बॉडी में। और आप समझ लो देयर आर टोटल इन ऑल 114 चक्रास, ठीक है, हमारी एक बॉडी में, एक इंसान की बॉडी में, जिसमें से आप 2 चक्रास ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं हमारे, ठीक है। और ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं लाइक 7 मेजर चक्रास, 21 इसमें माइनर चक्रास होते हैं, और जो रेस्ट है 86 वो हमारे माइक्रो चक्रास होते हैं, ठीक है। अब ऑलमोस्ट आप ये समझे, अब जो मेजर चक्रास हैं वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स में होते हैं, वो बेसिकली मेजर चक्रास हमारे होते हैं लाइक हेड, हमारे लाइक थ्रॉट, हमारे हार्ट, हमारे नाभि,
ठीक है, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो टेल बोन होती है वहां पर, मतलब एक लाइन में सेंटर्ड होते हैं 7 चक्रास हमारे, तो हम उन्हीं को बेसिकली हर कोई 7 चक्रास कह देता है। लेकिन जो बाकी के हमारे माइनर चक्रास हैं वो हमारे कहाँ कहाँ होते हैं, हमारी आईज, ईयर्स, हमारे हैंड, शोल्डर, ठीक है, और उसके अलावा आप समझ लो हमारी नीज, ठीक है। तो मतलब इस जगह पे हमारी लेग्स में सारी जगह हमारी होते हैं रेस्ट ऑफ द माइनस चक्रा। तो बट ये है कि हर चक्रा, कोई चक्रा कभी प्रोमिनेंट होता है, कभी कोई डोरमेंट होता है, मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, कोई कम एक्टिवेट होता है। तो साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, हर चक्रा जो है वो 3 स्टेजेस में होता है हमारी बॉडी में, किसी भी एक स्टेज में हो सकता है। 3 स्टेजेस में से किसी भी एक स्टेज में हो सकता है। एक होती है बैलेंस स्टेट उसकी, एक होती है ओवर वर्किंग स्टेट, एक होती है अंडर वर्किंग स्टेट, ठीक है। एक होता है एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा काम कर रहा है हमारा चक्रा, एक होता है बिल्कुल अंडर आ गया है कि बिल्कुल अभी काम ही नहीं कर रहा चक्रा, और एक स्टेट होती है हमारी बैलेंस स्टेट। और हमारा लाइफ का मोटिव क्या है, जब हमारे सारे चक्रा एक बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं तो उसके बाद हम क्या पाते हैं, हम अपने ट्रू डिवाइन पाथ को पाते हैं। हमारा जीवन हमने क्यों लिया है, क्वेश्चन जो होता है ना हमारे अंदर, व्हाई वी आर हियर, तो हम उसको रीच कर जाते हैं, हम ट्रू सेल्फ को रीच करते हैं जब हमारे सारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं। अब ये जो चक्रास हैं सारे, ये मतलब आप समझ लो बेसिकली होता क्या है, दीज आर एनर्जी सेंटर्स, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल में समझाया, एनर्जी सेंटर्स है। और व्हाट दे डू, जो हमारी नाड़ीज हैं वो क्या करती है, नाड़ीज फ्लोज एनर्जी को लेके आती है, पास ऑन करती हैं, आप समझ लो बॉडी में, ठीक है। और ये चक्रास क्या करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है, ठीक है। अब जैसे अब डॉक्टर अमित राय थे, उन्होंने बताया कि भाई 72,000 नाड़ीज होती हैं, 114 चक्रास होते हैं, और जो नाड़ीज होती हैं वो सारी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं पे ज्वाइंट होती हैं हमारी बॉडी में जाके, और जहां पर भी वो कनेक्ट करती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारी बॉडी पे, वहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्म क्रिएट हो जाता है, वर्चुअल, ठीक है। ये फिजिकल फॉर्म क्रिएट नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी जो सेप्टल वर्ड है हमारा, ठीक है ना, उसमें एक ट्रायंगुलर फॉर्म क्रिएट हो जाता है। अब हम इस ट्रायंगल जो क्रिएट होता है हम उसको चक्रा कह देते हैं। चक्रा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है वी। बट अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि वहां पर तो ट्रायंगुलर शेप बनती है, बट हम इसको चक्कर क्यों कहते हैं, हम गोल क्यों कहते हैं कि चक्कर की तरह। उसका भी एक रीजन है, बिकॉज इट ऑलवेज कीप ग्रोइंग, वो बढ़ता रहता है, और साथ में इट ऑलवेज कीप मूविंग, वो घूमता रहता है, इसलिए हम उसको चक्कर कर देते हैं। अब ट्रायंगल भी जब वो स्पीड से रोटेट करेगा तो हमें दिखने में तो चक्कर ही लगेगा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा एक डिबेटेबल इशू रहा है, बट हमने उस डिबेट में नहीं फंसना कि जो चक्रास हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। वो दोनों डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं। जब हम एनर्जी को लेते हैं तो वो एक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जब हम एनर्जी को रिलीज करते हैं तो दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, बट दे कीप ऑन रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमें ये समझना है कि जो चक्रास हैं एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नाड़ीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर, और हमें ये चक्रास और नाड़ीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डीप मेडिटेशन करनी पड़ती है। बिकॉज जो मेडिटेशन करते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली अनुभव भी करते हैं इन चीज़ों का कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो अब मैं अगर छोटे छोटे से आपको एग्जांपल्स दूं, ये चक्रास, और मतलब एग्जांपल्स दूं कि चक्रास कैसे बिहेव करते हैं। अब एक चक्रा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम उसको गैस भी कर सकते हैं, और या कौन सा इंसान कौन से चक्रास की पार्ट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो भी हम गैस कर सकते हैं। अगर इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, इफ़ दे कोई इंसान है, उसका बिहेवियर क्या रहता है कि वो हर वक्त कोई भी डिसीजन लेता है, अगर वो पैसों को लेके ले कि एवरी टाइम उसके हर डिसीजन में पैसा आ जाए, तो आप समझ लें कि मतलब उसके लिए मनी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गई या प्रोमिनेंट हो गई, दैट पर्सन इज ऑपरेटिंग थ्रू हिज रूट चक्रा। मतलब हमें पता चल जाता है। तो इन चीज़ों से क्या पता चलता है कि चक्रास की रोटेशन अगर सही हो रही है तो हमारी लाइफ की कितनी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती हैं वो रोटेशंस। आप ये देखें, मतलब हम एक चक्रा
बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो हमारे किस तरह के बिहेवियर्स में चेंज आता है। आप ये देखो, हमारी मेंटल एनर्जी को भी हम बता सकते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट करती है, हमारी लाइक साइकोलॉजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट करती है, हमारी आप समझ लो स्पिरिचुअल एनर्जी पे भी इफेक्ट करती है। मतलब चक्र अगर बैलेंस्ड है तो हमारी इतनी सारी चीजें हमारी बैलेंस, हमारी 4 स्टेजेस आप समझ लो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये 4 तरह की स्टेजेस जो है हमारे जीवन की। ठीक है, देखो हर कोई एक मेंटली फिजिकली अपनी बॉडी को यूज करता है, स्पिरिचुअली भी यूज करता है, इमोशनली भी यूज करता है। तो ये 4 स्टेजेस है हमारी लाइफ में। तो इन 4 लाइफ एनर्जीज को कंट्रोल कौन करता है? चक्रास। इन सबको लाइक अगर हम प्रॉपर बैलेंस कर लें चक्रास को, तो हमारी ये जो लाइफ एनर्जीज हैं हमारी लाइफ में, तो ये सारी प्रॉपरली बैलेंस्ड हो जाएंगी। लाइक किसी को एग्रेशन आता है, अगर उसने वो पर्टिकुलर चक्र अपना बैलेंस कर दिया है तो उसके लिए लाइफ स्मूथ हो जाती है। और जिसने ये चक्रास बैलेंस किए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो उनको ट्रुथ रिवील होना शुरू हो जाता है, इनर ट्रुथ, लाइक वो जो इनर डिवाइन है वहां तक पहुंच जाते हैं इजीली। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने कवर किया चक्रास को, और इसको आगे इलेबोरेट मैं करूंगी अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये जो नॉलेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ आप तक ही सीमित ना रहे, ये बाकी लोगों में भी फैले। सो कीप रोटेटिंग दिस वीडियो, शेयरिंग दिस वीडियो। और ये मेरा चैनल है शिवा ओकल्ट मास्टर्स, तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरा एक फेसबुक का पेज है, टैरोट स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी, तो उसको प्लीज़ लाइक करें, बिकॉज वहाँ पर मैं लाइव होती हूँ, लाइव सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट लेती हूँ टैरो रीडिंग के लिए, तो आप उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ जो आप सबको एक लाइक जीवन में एक सक्सेस हासिल करने के लिए काम आएंगे। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव।